Zainul Arfin from tutoria.pk and I am going to be your biology instructor for the rest of this session. और आज हम बात करेंगे आपके ग्रेड 12 के चैप्टर 1 की, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है दैट इज कीपिंग अस अलाइव। हमारे हर सेल तक अगर ऑक्सीजन पहुंच रही है तो वो इसलिए पहुंच रही है कि हम सांस ले रहे हैं। हमारा ब्लड जो ऑक्सीजन कैरी करता है वो हम सांस लेने के थ्रू ही अपने एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं और उसी को लेटर ऑन हमारा ब्लड जो है वो लेकर हमारी पूरी बॉडी के ईच एंड एवरी सेल तक लेके जाता है। अब हम रेस्पिरेशन की बात करें तो हमने एक और टाइप की रेस्पिरेशन की भी पहले बात की हुई है, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, या उसको हम एक दूसरे वोकैबुलरी में ये भी कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। अब इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है? दैट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दैट अकर्स एट सेलुलर लेवल। अब सेलुलर लेवल पे हो रहा है और इसके अंदर जो है चीज़ों की ब्रेक डाउन हो रही होती है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किए जाते हैं, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी जो है हमारी बॉडी के सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रन करती है। दूसरी साइड पे जिस रेस्पिरेशन की आज हम बात करेंगे वो रेस्पिरेशन आती है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है दैट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, यानी टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो ये रेस्पिरेशन होती है जिसको हम सांस लेना कहते हैं, जिसमें हम ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल कर रहे हैं, इसकी जो सारा प्रोसेस है वो कुछ खास सर्फेसिस के थ्रू होता है। वो सर्फेसिस कौन सी हैं वो हम लेटर ऑन ओवर टाइम देखेंगे पूरे इस चैप्टर में, लेकिन उन सर्फेसिस के पास कुछ खास किस्म की प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? उनमें से एक प्रॉपर्टी ये है कि दे शुड बी मॉइस्ट एंड परमिएबल। परमिएबल का मतलब है कि उसमें से डिफ्यूजन हो सके, कि परमिएबिलिटी यानी थिननेस उसकी जो भी सरफेस है कि उसमें से जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको क्रॉस करके दूसरी साइड पे जा सके। जैसे कि कैपिलरीज हैं, तो कैपिलरीज जो हैं उनकी जो वॉल्स हैं वो बहुत ही थिन होती हैं एंड दे अलाउ द गैस मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू देम। इसलिए जो रेस्पिरेटरी सरफेसेस हैं उनमें कैपिलरीज का बहुत बड़ा एक चंक है जो इन्वॉल्व होता है। ऑन द अदर हैंड जो अगली उसकी प्रॉपर्टी है दैट शुड बी थिन टू अलाउ डिफ्यूजन। वही बात कि मॉइस्ट एंड परमिएबल होने के साथ साथ जाहिर बात है जब वो परमिएबल होंगी तो दैट मीन्स कि वो थिन भी हैं, कि वो डिफ्यूजन को अलाउ कर रही हैं। फिर दे शुड पोजेस अ लार्ज सरफेस एरिया। लार्ज सरफेस एरिया क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बहुत ह्यूज क्वांटिटी में जो ऑक्सीजन है उसकी और कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्सचेंज हो रही होती है वो पूरी बॉडी की नीड को पूरा करने के लिए होती है। इसलिए हमारे जो लंग्स हैं उनका ओवरऑल वॉल्यूम कम है लेकिन उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है। सरफेस एरिया इस तरह ज़्यादा है कि जो एल्वियुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इस तरह से बनाए गए हैं कि पूरे जो लंग्स हैं उनके अंदर मल्टीपल स्ट्रक्चर्स और सैक्स बने हुए हैं और वो जो हमारी ओवरऑल सरफेस है गैसियस एक्सचेंज के लिए उसको इंक्रीज कर देते हैं। दैट्स वाई एक लार्ज सरफेस एरिया जो है वो हमारे लंग्स में मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ हमारे एल्वियोलाई। उसके अलावा जो रेस्पिरेटरी सरफेसेस हैं उनके पास एक गुड ब्लड सप्लाई भी होनी चाहिए, विच इज़ वेरी ऑब्वियस, क्योंकि जो सारी गैसियस एक्सचेंज हो रही होती है वो ब्लड से हो रही होती है। तो जब तक वहाँ पे ब्लड नहीं होगा, ब्लड की एक गुड सप्लाई नहीं होगी, तो वहाँ से एफिशिएंटली जो गैसियस एक्सचेंज है वो नहीं हो सकेगी।